बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 7707, उसका मैजूम 2017 का हम पेपर 2 करेंगे। और पेपर 2 के अंदर जो है और पेपर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप कराचियंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएं तो वहाँ पर जो प्ले लिस्ट है वहाँ बड़ी तफसील से ये लेक्चर जो है ये मिलेगा आपको। ना सिर्फ ये लेक्चर बल्कि कैम्ब्रिज स्पेसिमेन पेपर से लेके और 2018 तक विंटर और समर इसके जो पेपर 2 हैं वो सब आपको सॉल्व किए हुए वीडियो फॉर्म के अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा अच्छा खासा रिसोर्स है वहाँ पर जो आपको हेल्प आउट करेगा आपकी स्टडी में, एंड फॉर गेटिंग A+ विद द क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट। तो आप ज़रूर देखें जाके। आज हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कहता है होम प्रिपेयर ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स on 31st March 2017 which showed a profit for the year $9,200 कि $9,200 का उसने जब ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया होंग ने 31st मार्च 2017 को, तो $9,200 का प्रॉफिट उसके पास आया। ठीक हो गया, ये इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन उसने बनाया। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंग डिस्कवर्ड द फॉलोइंग एरर्स। उसको ये एरर्स जो हैं वो पता चले। ये एरर्स जो हैं वो क्या होते हैं, एरर्स के ऊपर पूरा मेरा जो लेक्चर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, आप फिर कराचियंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बाकायदा नाम के साथ फोल्डर है, उसको जाके अगर आप देखें तो ये एरर्स, सस्पेंस अकाउंट, इन सब से आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। 1-2 लेक्चर्स हैं वो सुन लें तो उसके बाद आपको ये वाले सवाल जो है कभी होपफुली इंशाल्लाह प्रॉब्लम्स नहीं देंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट्स में लिखिएगा आप, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी आसान करेंगे। तो नो एंट्रीज हैड बीन मेड इन द बुक्स इन, हम पढ़ते हैं कि इन्होंने क्या गलतियाँ करी। नो एंट्रीज हैड बीन मेड इन द बुक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ $500 विच होंग हैड विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर इस पर्सनल यूज़। कि कोई एंट्री किताबों में नहीं हुई। होंग ने क्या करा था, उसने पर्सनल यूज़ के लिए बैंक से पैसे निकाले थे और लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हुए। तो अगर रिकॉर्ड नहीं हुए तो फिर क्या करेंगे, इसकी रिकॉर्डिंग कर दें उठा के, आप ड्राइंग को डेबिट कर दें और बैंक को क्या करें, क्रेडिट कर दें। ये एंट्री सिंपल है कि रिकॉर्ड ही नहीं हो सकी थी। तो अगर रिकॉर्ड नहीं हो सकी थी तो आप रिकॉर्ड कर दें $500 से। ये तो मेरा ख्याल है आसान है शायद। आगे देखते हैं। ये तो सिंपल कुछ नहीं करना है, अगर एरर हो भी गया था तो रिकॉर्डिंग ही नहीं थी तो आप रिकॉर्डिंग कर दें। अगले में है कि द गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू टंग $960 हैड बिन रिकॉर्डेड इन द सेल्स जर्नल इज $690 के $690 से आपने इसको रिकॉर्ड कर लिया। एक्चुअली $960 की थी, तो 960 माइनस 690, आप इसको माइनस करें 960 माइनस 690 और एरर ऑफ कमीशन 270, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं इसको और एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन भी कहते हैं। एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन क्यों कहते हैं इसको, इसलिए कि देखें 690 एंड 960 ये जो डिजिट्स हैं, नंबर्स हैं, वो सेम है दोनों में, इनकी अरेंजमेंट चेंज हो गई है। तो अगर सिर्फ नंबर सेम हो और अरेंजमेंट इसकी चेंज हो जाए तो इसको एरर्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या इसको एरर्स ऑफ ट्रांसपोजिशंस जो है ये भी कहते हैं। तो आपने कम रिकॉर्ड किया था सेल्स को $270 से, जो टंग को माल बेचा था। तो $270 जो है इससे आप रिकॉर्ड कर लें अपनी सेल्स को। ये 960 से रिकॉर्ड होनी थी और 690 से रिकॉर्ड कर दी, तो 270 से आपने कम रिकॉर्ड करी ना। तो कम रिकॉर्ड करी तो अब क्या एंट्री पास होगी इसकी, इसकी एंट्री पास हो जाएगी अकाउंट रिसीवेबल टंग को डेबिट कर देंगे और सेल्स को क्रेडिट कर देंगे 270 से, क्योंकि आपने ये कम रिकॉर्ड किया था। तो ये एंट्री भी बहुत सिंपल है जिसने मांगी आपसे। कहता है डिस्काउंट रिसीव्ड $150 हैड बिन डेबिटेड टू द डिस्काउंट अलाउड। कि डिस्काउंट रिसीव्ड आपको पता है कि आपके लिए इनकम है और इस अकाउंट को आप क्रेडिट करते हैं। किसी ने आपको डिस्काउंट दिया, कोई आपकी फ़ाइनल सेटलमेंट करते हुए कि आपने कोई कैश डिस्काउंट आपको मिला, 500 रुपये की पेमेंट करनी थी, आपने सिर्फ 450 की पेमेंट करी,
तो अकाउंट्स पेबल डेबिट $500 से 450 बैंक क्रेडिट कर दिया, और डिस्काउंट रिसीव्ड जो है वो आपने क्रेडिट कर दिया कितने से, $50 से। तो डिस्काउंट रिसीव्ड नॉर्मली क्रेडिट होता है और इनकम होती है। डिस्काउंट अलाउड क्या है कि आपको कोई कस्टमर है उसको आपने डिस्काउंट दिया, तो $500 आपको लेने थे उससे, उसने सिर्फ $450 आपको दिए, तो बैंक डेबिट किया आपने 450 से। डिस्काउंट अलाउड ये एक्सपेंस नेचर है इसकी, इसको डेबिट किया, और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट किया। तो इसका मकसद है कि डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है और डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है। आपने डिस्काउंट रिसीव्ड का मकसद है इनकम रिकॉर्ड करनी थी, क्रेडिट करना था, अनफॉर्चुनेटली आपने उसको डेबिट कर दिया डिस्काउंट अलाउड को। और क्योंकि ये नहीं बता रहा है कि कंप्लीट गलती हुई है, बल्कि शायद लेजर के अंदर आप जब इसको डेबिट कर रहे थे, हैज़ बिन डेबिटेड टू द डिस्काउंट अलाउड, तो आपने वहाँ पर डिस्काउंट अलाउड के अंदर रिकॉर्डिंग करी, यानी जर्नल एंट्री में दूसरा वाला जो पार्ट था वो सही था। प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पर हुई है, डिस्काउंट रिसीव को रिकॉर्ड करना था और डिस्काउंट अलाउड में रिकॉर्ड हो गया लेजर में जाके आपका। तो आप क्या करेंगे, एंट्री आपकी आप जब रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो ये मिस्टेक आपसे हो गई। अब ये मिस्टेक जब आपसे हुई तो इसको आप करेंगे क्या, पहले तो ये कि डिस्काउंट रिसीव्ड को आप क्रेडिट करें, क्योंकि ये तो क्रेडिट होना था, ये क्रेडिट ही नहीं हुआ। और डिस्काउंट अलाउड जो गलती से डेबिट हो गया था, इसको भी क्रेडिट कर दें ताकि ये कैंसिल हो जाए। तो 150 और 150 से ये कर दें, और जब भी वन साइड हो तो फिर सस्पेंस अकाउंट को इस्तेमाल कर लें। तो ये सस्पेंस अकाउंट्स जो है आपने डेबिट कर दिया। आपको जब डेबिट क्रेडिट के अंदर अगर हो, जैसे ऊपर हम एंट्रीज करके आ रहे हैं, इसका तो डेबिट क्रेडिट था, हमने एंट्री पास कर दी। अब ये तो सिर्फ सिंपल अकाउंट है, तो इनको एक जगह पहले करेक्ट कर लें, फिर इसका जो टोटल हो वो सस्पेंस के अंदर रिकॉर्ड कर दें ले जाके। तो ये सस्पेंस वो है जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस जो है वो टाइबैक। एरर दो किस्म के होते हैं, एक एरर वो होते हैं जिनकी एंट्री भी आप पास कर रहे होते हैं डेबिट क्रेडिट, उनकी अमाउंट भी लिख रहे होते हैं, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से सब कुछ पूरा हो रहा होता है, तो उससे ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन ये वाले जो एरर्स हैं जो आप कर रहे होते हैं, इनसे ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट पड़ता है। डिस्काउंट रिसीव्ड आपकी क्रेडिट नेचर का अमाउंट था, वो आपने डिस्काउंट अलाउड में लिख दिया, दूसरी साइड पे एंट्री आपने सही करी, तो वो तो फिर कहीं ना कहीं टाईबैक नहीं होगा ट्रायल बैलेंस। इसीलिए सस्पेंस वहाँ पर आता है जहाँ ट्रायल बैलेंस टाईबैक ना हो। तो ये फिर मैं आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड एंड अगेन रिपीट कि गो टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कराचियंस अकेडमी and find my lectures on rectification of errors. Everything will be clear. और नहीं हो तो आप पूछिएगा मुझसे। ए पेमेंट ऑफ वेजेस $210 हैड बिन पोस्टेड टू द जर्नल एक्सपेंस अकाउंट, के पेमेंट आपने वेजेस की करी थी जो गलती से जर्नल एक्सपेंस अकाउंट में रिकॉर्ड हो गई। तो अब आप सही कर लें इसको, जर्नल एक्सपेंस को आपने गलती से डेबिट कर दिया था, तो जर्नल एक्सपेंस को आप क्रेडिट कर दें, और वेजेस जो रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी उसको डेबिट कर दें $210 से। तो ये तो एंट्री सिंपल है। अ सेल ऑफ फिक्सचर एंड फिटिंग एट बुक वैल्यू ऑफ $800 रिसीव्ड बाय चेक हैड बिन रिकॉर्डेड इन द सेल्स अकाउंट, के सेल्स ऑफ फिक्सचर एंड फिटिंग थी, बुक वैल्यू उसकी $800 थी, रिसीव्ड बाय चेक, पेमेंट चेक के जरिए हुई, हैड बिन रिकॉर्डेड इन द सेल्स अकाउंट। देखिए सेल्स आपको कोई फर्नीचर फिक्सचर एंड फिटिंग अगर बेचने का ही काम है, जो आप काम ही यही करते हैं, तो फिर तो सेल्स में सही रिकॉर्ड हुई। लेकिन अगर आपका ये काम नहीं है तो फिक्सचर एंड फिटिंग जब बेचते हैं तो फिर बाकायदा डिस्पोजल अकाउंट में उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, या सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स को आप क्रेडिट कर दें। तो डिस्पोजल अकाउंट के अंदर जब इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं तो आपने उसके बजाय आपने सेल्स में रिकॉर्ड कर ली, तो आप क्या करेंगे, सेल्स को तो डेबिट करें आप पहले, क्योंकि सेल्स को गलत आपने क्रेडिट किया था, और डिस्पोजल अकाउंट को आप क्रेडिट कर दें, या सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स के अकाउंट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी सिंपल है एंट्री के, सेल्स को गलती से क्रेडिट कर दिया था उसको डेबिट कर दें, और डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट कर दें। तो ये जर्नल एंट्रीज पास हो गई। आपकी मांग क्या रहा है, कहता है प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज टू करेक्ट द एरर 1 to 5, नारेटिव्स आर नॉट रिक्वायर्ड। तो ये एंट्रीज तो देखें मैंने आपको खुद भी करा दी, और यहाँ भी देख लेते हैं कि इन्होंने क्या करा है। तो पहले एंट्री देखें, ड्राइंग डेबिट, बैंक क्रेडिट, टंग को अकाउंट रिसीवेबल, टंग को डेबिट कर दिया, सेल्स को क्रेडिट कर दिया, सस्पेंस डेबिट कर दिया, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड दोनों को हम अभी पढ़ के आ रहे हैं, क्रेडिट कर दिया, वेजेस को डेबिट कर दिया, और जर्नल एक्सपेंस को क्रेडिट कर दिया, सेल्स को डेबिट करके डिस्पोजल या सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स को आपने क्रेडिट कर दिया। तो ये जर्नल एंट्रीज थी जो आपने करी। मज़ीद देखें वो आपसे क्या पूछता है। कहता है कंप्लीट द टेबल शोइंग द इफेक्ट ऑन द ड्राफ्ट प्रॉफिट
ऑफ करेक्टिंग ईच एरर के ये जो एरर्स आपके हैं इसको आप करेक्ट करके जो प्रॉफिट आपका आया था उस प्रॉफिट को आप फिर करेक्ट करें। वेयर एन एरर हैज़ नो इफेक्ट ऑन प्रॉफिट राइट नो इफेक्ट, अगर किसी का कोई इफेक्ट नहीं है प्रॉफिट पे तो उस पर लिख दें आगे के नो इफेक्ट। तो ये फॉर्मेट इसमें दिया हुआ है आपको, ये ड्राफ्ट प्रॉफिट सवाल में भी बताया था, $9,200 दिया हुआ है। इसको हम देख लेते हैं उठा के। तो नो एंट्रीज हैड बीन मेड इन द बुक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ $500 विच होंग हैड विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर इस पर्सनल यूज़। देखिए पर्सनल यूज़ के लिए अगर नहीं इसने निकाला था बैंक से पैसा तो इसकी एंट्री क्या करी है, हमने ड्राइंग को डेबिट कराया और बैंक को क्रेडिट कराया। देखिए ड्राइंग अगर आपने डेबिट करी तो ये किस में जाती है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाती है। इनकम स्टेटमेंट में क्या जाता है, एक्सपेंस और इनकम, रेवेन्यूज़ हो गए आपके, एक्सपेंसेस हो गए, अदर इनकम टाइप की चीज़ें जो हैं ये जाती हैं। तो ये तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जब आप बनाएंगे तो ड्राइंग भी वहाँ जाएगा, बैंक भी वहाँ जाएगा, तो हम सेफली ये कह सकते हैं कि नो इफेक्ट। राइट नो इफेक्ट, तो यहाँ आप लिख सकते हैं नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं है। गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू टंग $960 हैड बिन रिकॉर्डेड इन द सेल्स जर्नल एट $690। आपको पता था कि 960 की बेचनी थी और 690 की रिकॉर्ड करी थी, 270 से सेल्स आपने कम रिकॉर्ड करी थी, तो डेफिनेटली $270 से अब आपका, क्योंकि सेल्स बढ़ जाएगी, आपने टंग को डेबिट करा और सेल्स को क्रेडिट करा, अभी हम देख कर आ रहे हैं, तो $270 से प्रॉफिट आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड $150 हैड बिन डेबिटेड टू द डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। तो अभी हम देख कर आ रहे हैं कि हमने डिस्काउंट अलाउड को भी क्रेडिट किया, तो एक एक्सपेंस हमने कम करा क्योंकि गलती से रिकॉर्ड हो गया था, और एक इनकम रिकॉर्ड करी हमने $150 की, यानी डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट किया। तो एक्चुअली आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ेगा $300 से। आप देख कर आ रहे हैं एंट्री के अंदर सस्पेंस को हमने डेबिट किया है और ये दो एरर्स हमने सही करे, तो हमारी इनकम कितने से बढ़ गई है, एक जो एक्सपेंस गलत रिकॉर्ड हो गया था वो कम हुआ, तो वो भी इनकम है आपकी। एक डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी, एक आपने रिकॉर्ड करा, तो $300 से प्रॉफिट बढ़ गया। पेमेंट ऑफ वेजेस 210 हैड बीन पोस्टेड टू द जनरल एक्सपेंस अकाउंट। तो देखिए एक एक्सपेंस डेबिट हुआ और दूसरा एक्सपेंस क्रेडिट हुआ, तो नो इफेक्ट, क्योंकि एक्सपेंस एक बढ़ रहा है तो एक कम भी हो रहा है, तो नो इफेक्ट हो गया। सेल ऑफ फिक्सचर जो थी इसमें आपने सेल्स को रिकॉर्ड कर दिया था, एक तो फिक्सचर जो है डिस्पोजल हो गया या फिक्सचर हो गई, ये सारे जो है फिर आपके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाते हैं। और क्योंकि हमें नहीं पता कि इस फिक्सचर एंड फिटिंग के ऊपर प्रॉफिट इसने बनाया या बुक वैल्यू के ऊपर बेच दी, तो इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते। अभी तो $800 का सिर्फ एक स्टेटमेंट हमें दे रहा है वो कि सेल ऑफ फिक्सचर एट बुक वैल्यू, कि बुक वैल्यू के ऊपर इसने बेची है, तो बुक वैल्यू के ऊपर जब इसने बेची है तो नो प्रॉफिट नो लॉस। तो सेल्स क्योंकि गलती से आपने क्रेडिट कर दी थी वो इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाती है, तो आप सेल्स को आप डेबिट कर रहे हैं, तो इसका मकसद है प्रॉफिट आपका डिक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि सेल्स कम हो जाएगी $800 से। तो ये आ गया, इसके डेबिट क्रेडिट को आप रिकॉर्ड कर लें। और देखें $920, ये $9,200 था, पहले का नो इफेक्ट, दूसरे का मैंने बताया $270 से बढ़ जाएगा, इसका $300 है, इसका नो इफेक्ट है, और सेल ऑफ फिक्सचर से जो है डिक्रीज़ हो गया $800, तो 570 जो है इंक्रीज़ है, $800 से डिक्रीज़ है। नेट डिक्रीज़ आपका कितना आ गया, नेट डिक्रीज़ आपका आ गया 800 माइनस 570, तो 230, और $230 को आपने माइनस किया किस में से, 9,200 में से, तो 8970। ये रिवाइज प्रॉफिट आपका आ गया। ये रिवाइज प्रॉफिट आपने इस तरीके से निकाला, ये वाला पार्ट भी आपका हो गया। अब आप आ जाएँ आगे की तरफ। आसान था अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं, और इस कंसेप्ट के अंदर आपकी दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको पता होना चाहिए कि इनकम स्टेटमेंट में कौन कौन से अकाउंट जाते हैं और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कौन कौन से अकाउंट जाते हैं। अगर ये क्लैरिटी आपकी है, आप फिर दोबारा आई वुड रिपीट कि आप जाएं, मैंने जो लेक्चर्स पास्ट पेपर्स जो मैं करा रहा हूँ इसका पर्पस ही यही है, क्योंकि ये चीज़ें बार बार रिपीट करके पूछता है। अगर आप कर लेंगे 5-7 साल के पास पेपर्स, तो आप इस पेपर को बहुत आसानी के साथ अटैम्प्ट करने के काबिल होंगे।
प्रीवियसली जो मैंने रिकॉर्ड करे हैं अच्छी खासी तादाद में वो लेक्चर्स एक ही जगह आपको कंपाइल्ड फॉर्म में मिल जाएंगे, जो शायद आपको वीडियो फॉर्म के अंदर हो सकता है किसी जगह पड़े हों, मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन आपको पेपर फॉर्म के अंदर तो ये सोल्ड किए हुए मिलेंगे आपको, लेकिन वीडियो फॉर्म में इतनी बड़ी तादाद में शायद ही किसी जगह मिले। तो इसको जो रिकॉर्ड आप करवाए गए हैं आपको फैसिलिटेट करने के लिए इससे फ़ायदा उठाएं और जाकर देखें, ताकि आपके रिज़ल्ट्स इंशाल्लाह यू विल बी गेटिंग A+। तो ये आपका पार्ट हल हो गया। उसके बाद आप आगे आ जाएं। आगे कहता है एक्सप्लेन हाउ द फॉलोइंग एरर्स कुड आकर, कि ये एरर्स कैसे आएंगे, कंपनसेटिंग एरर्स कैसे होगा, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल कैसे होगा। देखिए एरर्स ऑफ प्रिंसिपल तो कैसे होता है, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपनसेटिंग एरर, मैं आपको यहाँ ले चलता हूँ। पहले हम कंपनसेटिंग एरर को देख लेते हैं। तो कंपनसेटिंग एरर क्या होता है? कंपनसेटिंग एरर का मकसद है कि ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर आप एक रेवेन्यू अकाउंट के अंदर गलती कर रहे हैं तो साइमल्टेनियसली एक आपने गलती कर दी एक्सपेंस अकाउंट के अंदर, या जैसे किसी एसेट में अगर कोई गलती हुई है तो फिर लाइबिलिटी में भी गलती हो गई। अकाउंटिंग इक्वेशन को जहन में रखिएगा आप कि अगर कोई एक्सपेंस आपका इनकम, अगर आप इनकम पे मिसाल के तौर पर रेवेन्यू अकाउंट में अगर कोई गड़बड़ हुई है और उतनी ही अमाउंट की गड़बड़ किसी एक्सपेंस अकाउंट में हो गई तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा ट्रायल बैलेंस में, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड पे एक जैसी गलती, एक गलती हुई उसको कंपनसेट कर दिया, दूसरी गलती नहीं। यानी रेवेन्यू अगर आपका कम हुआ तो फिर एक्सपेंस जो है उसके अंदर भी गलती हो गई आपकी आके। तो जैसे यहाँ देखें, द सेल्स अकाउंट इज़ ओवरकास्ट बाय $200, कि सेल्स अकाउंट जो है वो ओवरकास्ट हो गया। ओवरकास्ट का मकसद है कि ज़्यादा से आपने रिकॉर्ड करवा दिया। तो सेल्स अकाउंट अगर ज़्यादा से रिकॉर्ड हो गया $200, तो सेल्स को क्या, सेल्स ओवरकास्ट का मकसद है ज़्यादा हो गई, तो फिर सेल्स को आप डेबिट करेंगे क्योंकि रेवेन्यू आपने ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया। एज आल्सो इज़ द वेजेस अकाउंट, तो वेजेस अकाउंट भी बढ़ गई, यानी सेल्स अगर बढ़ी तो एक्सपेंस भी बढ़ गया इतने से। तो अगर क्रेडिट साइड आपकी बढ़ी गलती से $200 से, तो एक्सपेंस डेबिट साइड भी बढ़ गई, तो डेबिट भी बढ़ गई, क्रेडिट भी बढ़ गई, ट्रायल बैलेंस आपका मैच हो गया। तो कंपनसेटिंग एरर का मकसद है ऐसी गलतियां जो एक दूसरे को कंपनसेट कर रही हैं और जिससे ट्रायल बैलेंस के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। जैसे आपने यहाँ देखा कि सेल्स भी बढ़ गई और वेजेस अकाउंट भी बढ़ गई, तो जब सही करेंगे तो सेल्स को डेबिट कर देंगे, वेजेस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। द ट्रायल बैलेंस देयरफॉर स्टिल बैलेंस, कि ट्रायल बैलेंस जो है वो स्टिल बैलेंस है। क्यों बैलेंस है? क्योंकि एक तरफ अगर रेवेन्यू बढ़ा तो दूसरी तरफ एक्सपेंस भी बढ़ गया। अगर लाइबिलिटी कोई बढ़ रही है तो फिर एसेट भी क्या हो रहा है, एसेट भी बढ़ गया। लाइबिलिटी बढ़ी तो एसेट भी बढ़ गया, तो फिर डेबिट और क्रेडिट, लाइबिलिटी क्रेडिट नेचर की है और एसेट डेबिट नेचर का है। अगर लाइबिलिटी में कोई गलती हुई तो इसी टाइप की गलती कहाँ हो गई, आपकी एसेट साइड पर हो गई। तो वो एरर्स जो एक दूसरे को कंपनसेट करें और जिससे ट्रायल बैलेंस के बैलेंस पे कोई इफेक्ट ना हो। डेबिट और क्रेडिट, वो गलती जो डेबिट साइड पर डेबिट के किसी अकाउंट में हुई है वही गलती क्रेडिट के किसी अकाउंट में हो गई, या डेबिट का एक अकाउंट अगर बढ़ गया तो डेबिट का ही एक अकाउंट कम हो गया, क्रेडिट का एक अकाउंट बढ़ा और क्रेडिट का एक अकाउंट, मतलब बढ़ना घटना एक साथ हो गया, तो हम कहेंगे इसे कंपनसेटिंग एरर कहते हैं। और एरर ऑफ प्रिंसिपल ये होता है कि लाइक जैसे आपने क्या करा, एरर ऑफ प्रिंसिपल ये है कि द परचेज ऑफ ए मशीन था करंट फिक्स एसेट्स इज डेबिटेड टू परचेजेज अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट में आपने रिकॉर्ड, ये बिल्कुल डिफरेंट नेचर की चीज़ है। यानी ये अकाउंट की नेचर ही चेंज हो गई है कि एसेट अकाउंट की रिकॉर्डिंग आपने कॉस्ट एक्सपेंस अकाउंट में कर दी। तो इसे कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, के प्रिंसिपल मिस्टेक आपने करी कि नेचर ही अकाउंट की चेंज कर दिया आपने। तो ये दोनों एरर्स थे जो मैंने कहा आपको एग्जाम्पल से भी समझा दूँ। देयर आर टू सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट एरर इन द बुक्स, तो बिल्कुल सेपरेट किस्म के एरर हैं। द इफेक्ट ऑफ दोज एरर इज़ दैट कंबाइंड दे कैंसिल ईच अदर आउट, के एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जैसे अभी हमने देखा। द एंट्रीज आर मेड यूजिंग द करेक्ट अमाउंट, अमाउंट करेक्ट होता है एंड ऑन द करेक्ट साइड भी डेबिट और क्रेडिट भी सही है। वन ऑफ द एंट्रीज इज पोस्टेड इनकरेक्टली टू द रॉन्ग क्लास ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, एसेट में रिकॉर्ड करना था, एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर दिया। तो ये आपका सवाल था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो रिलेट करता था करेक्शन ऑफ एरर्स। आपने देखे कि आपने एरर्स कैसे करे और रिवाइज प्रॉफिट की फिर कैलकुलेशन आपने करी,
तो होप आपकी समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। और अगर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम आपको हो रही है लेक्चर देख, कोई भी टॉपिक जो लेवल में आपको लगता है कि यार प्रॉब्लम आपको कर रहा है, आप फिर कमेंट्स के अंदर लिखें। हम स्पेशली उसको भी अपना कैटर फॉर करेंगे, उसके ऊपर आपको समझाएंगे भी और आपको गाइड भी करेंगे, वीडियो भी रिकॉर्ड करेंगे और आपकी ज़िंदगी आसान करेंगे, क्योंकि हम बैठे ही इस काम के लिए हैं कि आपकी ज़िंदगी, आपकी स्टडी में आसान हो और आप अच्छे इंशाल्लाह ग्रेड्स लेके आगे बढ़ें और अपने आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर हों और अकाउंटिंग में कभी आपको प्रॉब्लम इंशाल्लाह जो भी फर्दर स्टडीज़ हैं उसमें ना हो। तो टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।